निरुक्त स्वाध्याय। उरु ज्योति तो वेद के बारे में कुछ लोगों ने बहुत कुछ काम किया है, तो उसके बारे में इन्होंने कुछ संकेत दिए हैं। ये कहते हैं कि वैदिक विचारों का मेरे लिए बहुत मूल्य है, स्वयं के लिए बता रहे हैं। उनका मेरे जीवन पर पर्याप्त ऋण है। भारतीय संस्कृति की आत्मा की खोज करते हुए सारी विचारधाराओं और अभिप्रायों का पर्यवसान वैदिक साहित्य में होता है। उसी मधुमय उत्स से भारतीय अध्यात्म शास्त्र के निर्झर प्रभावित हुए हैं। वैदिक विचार बुद्धि का कुतूहल शांत करने के लिए पंडितों के हेतुवाद नहीं हैं, उनमें सृष्टि के अनुभूत सत्य हैं। विश्व चैतन्य की स्फूर्ति की प्रतीति पदे पदे इनकी भाषा में मिलती है। वैदिक कविता की भाषा जैसी तेजस्वी है, वैसा तेज कालांतर की साहित्यिक शैली में नहीं मिलता। एक स्वर से भारतीय मनीषियों ने वेदों के इस पद को स्वीकार किया है, किंतु आज के युग में परंपरा की मान्यताएं पर्याप्त नहीं मानी जाती। आज के युग में परंपरा की जो मान्यताएं हैं वो पर्याप्त नहीं मानी जाती। आज वैदिक अध्यात्म शास्त्र की महिमा और उपयोगिता को मानवीय हेतुवाद और जीवन में परखने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से ये साहित्य विलक्षण मूल्य रखता है। इस युग की सबसे बड़ी उलझन वैदिक परिभाषाओं की खोज है। सायण ने हमें वेदों के शब्दार्थ से परिचय कराया। सायण की सहायता के बिना इस महासमुद्र में हम न जाने कहाँ होते, किंतु यज्ञीय कर्मकांड की व्याख्या के लिए मंत्रों का विनियोग वैदिक अर्थों का एक अंश मात्र था। वेद के पश्चिमी विद्वानों ने सायण के प्रदर्शित मार्ग से वेदों का अनुशीलन किया, किंतु उन्होंने भाषा शास्त्र और तुलनात्मक धर्म विज्ञान, इन दो नए अस्त्रों से वैदिक अर्थों की जिज्ञासा को आगे बढ़ाया। जो विद्वान उनके प्रयत्नों से परिचित हैं, उन्हें जैसा श्री E.J. टॉमस ने डॉक्टर रीले की पुस्तक वैदिक गॉड्स एज फिगर्स और बायोलॉजी नामक पुस्तक की भूमिका में लिखा है, ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वैदिक अर्थों के प्रज्ञान की समस्या का समाधान अभी नहीं हुआ। वैदिक मंत्रों के अर्थ अभी तक संप्रश्न के रूप में, संप्रश्न माने बड़ा प्रश्न, ग्रेट क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने है। उनसे संबंधित अनेक प्रश्नों का मुख अभी तक खुला हुआ है। वह समाधान और युक्तिपूर्ण विवेचन की अभी तक बाट देख रहा है। भारतवर्ष में स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक अर्थों के प्रश्न को आमूल चूल झकझोरा। उनका ये श्रेय है कि उन्होंने निरुक्त और ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपादित अर्थ विज्ञान शैली को प्रतिष्ठा प्रदान की। उनके प्रदर्शित सिद्धांत की सहायता से उपलब्ध सामग्री का सर्वांग निर्वचन अभी कर्तव्य शेष है। समस्त वेदों का पर्यवसान अध्यात्म विद्या में है। ये दृष्टिकोण है स्वामी दयानंद का कि समस्त वेदों का पर्यवसान अध्यात्म विद्या में है। ये दृष्टिकोण स्वामी दयानंद ने अपनी विशाल प्रज्ञानमयी प्रतिभा से जिस दृढ़ता से रखा, उससे वैदिक अर्थों की शैली सचमुच बहुत लाभान्वित हुई। वैदिक अर्थों की प्रधान समस्या ब्राह्मण ग्रंथों में प्रदर्शित विज्ञानमयी परिभाषाओं का स्पष्टीकरण है। वैदिक अर्थों की प्रधान समस्या ब्राह्मण ग्रंथों में प्रदर्शित विज्ञानमयी परिभाषाओं का स्पष्टीकरण है। उदाहरण के लिए गायत्री और सावित्री में क्या अंतर है? वाक इंद्र है, प्राण इंद्र है, मन इंद्र है, हृदय इंद्र है, दक्षिण अक्षी में जो पुरुष है वो इंद्र है। विष्णु और इंद्र दोनों स्पर्धाशील देव एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। वो है ना एक मंत्र, इंद्रश्च विष्णु यदपस्पृधेथाम। विष्णु और इंद्र दोनों स्पर्धाशील देव एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। दोनों की जय पराजय मानवीय जीवन का संवर्धन और ह्रास है। इत्यादि सैकड़ों सहस्त्रों प्रकार के गूढ़ संकेत ब्राह्मण ग्रंथों में सुरक्षित हैं। या तो वे निरर्थक कहकर त्यागने योग्य हैं या उनके पीछे युक्तियुक्त अर्थ अभिप्रेत है। इस विप्रतिपत्ति का समाधान आवश्यक है। वैदिक अर्थ विज्ञान की शैली को वेद समुद्र श्री पंडित मधुसूदन ओझा ने अपने शताधिक संस्कृत ग्रंथों से और उनके प्रमुख शिष्य पंडित मोतीलाल जी शास्त्री ने अपने विपुल हिंदी ग्रंथों में सप्रमाण पल्लवित किया है। वेदार्थ के जिज्ञासुओं के लिए वह सामग्री महत्वपूर्ण है। योगीराज श्री अरविंद ने भी वेदों के आध्यात्मिक रूपकों की व्याख्या में भाग लिया। आध्यात्मिक रूपक और उनके वैदिक निबंध इस विषय में मूल्यवान है। श्री आनंद कुमार स्वामी भारतीय कला के मार्मिक विद्वान थे। उन्होंने कला के अभिप्रायों की भांति वैदिक सृष्टि विद्या के अभिप्रायों की
बहुत ही रोचक और मार्मिक व्याख्या प्रस्तुत करने का मार्गदर्शन किया। उनके अनुसार वैसा कोई अर्थ या अभिप्राय उपनिषदों के अध्यात्म शास्त्र में नहीं जिसका मूल वेदों में नहीं है। आनंद कुमार स्वामी है कोई, ये वेदों के समन्वय विचारों के विकास की कल्पना या किसी आदिम युग की विचार पद्धति की कल्पना डॉक्टर कुमार स्वामी नहीं मानते। उनके शब्दों में सनातन धर्म शाश्वत दर्शन, अंग्रेजी में लिखा है उन्होंने, उसका अनुवाद दिया है। मैं नहीं मानता कि उपनिषदों में ऐसे किसी तत्व का उपदेश है जिसका परिज्ञान वैदिक ऋषियों को न था। ये भी नहीं माना जा सकता कि वैदिक मंत्रों के कर्ताओं ने ऐसा वैसा कुछ कह डाला जिसका अर्थ उन्हें ठीक न समझा हो। मंत्रों की अध्यात्म विज्ञान परक संगति सिद्ध करती है कि उनके रचयिता ऋषियों के मन में उनके अर्थों की कल्पना स्पष्ट थी। मेरे विचार में भारतीय विद्वानों को उचित है कि वे विश्वव्यापी सृष्टि विज्ञान का जो जगत के साहित्य में विद्यमान उपयोग करके वैदिक विज्ञान की व्याख्या और समर्थन करें। वेदों का अर्थ भारतीय अध्यात्म विद्या की व्याख्या न होकर विश्वव्यापी अध्यात्म विद्या की व्याख्या है। वेदों का अर्थ भारतीय अध्यात्म विद्या की व्याख्या न होकर विश्वव्यापी अध्यात्म विद्या की व्याख्या है। भारतीय आत्मविद्या की सहायता से पश्चिमी धर्म ग्रंथों के भी अनेक अभिप्रायों पर यथार्थ नया प्रकाश डाला जा सकता है। तत्वों में मेरी रुचि उनके सत्य होने के कारण है, न कि उनके भारतीय होने से। सनातन धर्म या सनातनी आत्मविद्या किसी एक काल, देश और जन विशेष की संपत्ति नहीं, मानव जाति की जन्म सिद्ध संपत्ति है। वैदिक आत्मविद्या के विषय में यह दृष्टिकोण समीचीन है। मत मतांतर के समर्थन के लिए वेद मंत्रों की चरितार्थता नहीं है। आत्मविद्या के जिज्ञासुओं के लिए मंत्रों की भाषा और परिभाषाओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। हमारी दृष्टि में वेदार्थ को अवगत करने के लिए ऊपर के सभी मतों में सत्य का अंश है। जिस विधि से मंत्रों पर नया प्रकाश पड़े, जिस अर्थ से आत्मविद्या का कोई नया क्षेत्र और पहलू प्रकाशित हो, वही दृष्टिकोण, प्रमाण या सामग्री स्वागत के योग्य है। वेद के जिज्ञासु छात्र का मन सब ओर से उन्मुक्त रहता है। उसके मन में चतुर्दिक दीप्ति पटों से प्रकाश और वायु का स्वच्छंद प्रवेश होता है। वह आलोक का स्वागत करता है और उस महान व्यापक ज्योति के लिए अपने चक्षु खोलता है जो पृथ्वी और द्युलोक के अंतराल में भरी हुई है। मित्र और वरुण अथवा ऋत और सत्य नामक सृष्टि के द्वंद्वात्मक तत्व की ही ज्योति हमारे भीतर बाहर सब और व्यापक है। इसी को उरु ज्योति कहा है। मित्रा वरुण ने आर्य के लिए उरु ज्योति उत्पन्न की। ऋग्वेद के पहले मंडल के 117वें सूक्त में आया, उरु ज्योतिष चक्रथुर आर्याय। उरु ज्योति चक्रथु आर्याय। मित्रा वरुण ने आर्य के लिए उरु ज्योति उत्पन्न की। 1:117-21 देखे। यवम वृकेण अश्विना वपन्तेशम दुहंत मनुषाय दस्रा अभिदस्युम बकुरेणा धमंतो उरु ज्योतिष चक्रधुरार्य। यव कहते हैं जो को, वृकेण धरती को फाड़ने वाला जो हल है उसको यहां वृक कह दिया। यवम वृकेण अश्विनव, अश्विनव शब्द यहां पर अश्विनो जो शब्द प्रयोग किया है, अश्विनो देवता है, पूरे सूक्त का ही अश्विनो देवता है। और अश्विनो तो जुड़वा देवता है। कहीं ये मित्र वरुण है, कहीं ये सूर्य चंद्रमा है, कहीं ये अध्यापक उपदेशक है, कहीं पति पत्नी है, कहीं अध्यापक शिष्य है। अश्विनो द्विवचन में ही आता है। तो यहाँ पर इस व्याख्याकार ने आत्मा परमात्मा अर्थ कर दिया, कोई मित्र वरुण अर्थ करता है, प्राण अपान करता है। तो यवम वृकेण अश्विना वपंत, अश्विनो हे अश्वियो, वपंता, वपंता पदच्छेद है ये, माने बोते हुए। यवम वृकेण अश्विना वपंता। अब ये शब्दावली जो है, जब हम अध्यात्म में जाएंगे तो फिर वो बिल्कुल बीज बोना और ये सारा कुछ अलग ही हो जाएगा। जो को धरती विदारक हल से, वृकेण धरती को फाड़ने वाले जो हल है उसके द्वारा जो को, वपंता बोते हुए, इशम दुहंता प्रेरणा शक्ति को दोहते हुए, इशम दुहंता प्रेरणा शक्ति को दोहते हुए मनुष्य के लिए, मनुष्याय दस्रा, दस्रा वही शत्रु विनाशक विशेषण है अश्विनव का। दस्रा जो शब्द है वो अश्विनव का विशेषण है, शत्रु विनाशक। अभिदस्युम बकुरेणा धमंत, सब ओर से हिंसक अज्ञान जो है दस्यु,
इसको बकुरेण ज्योति से वध करते हुए, धमंता का अर्थ है वध करते हुए, बकुरेण मानी ज्योति से वध करते हुए, उरु ज्योति विस्तृत ज्योति को बनाते हो तुम श्रेष्ठ मनुष्य के लिए। आर्याय ज्योतिष चक्रधु उरु ज्योतिष विस्तृत ज्योति को बनाते हो तुम। कौन है वे? अश्विनो दसरा आदि जो मंत्र में कहे हैं। हाँ जी, फिर ये इसका ऐसा अर्थ कर रहे हैं तो ईशम से भी अन्न ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, प्रेरणा के अपेक्षा। हाँ, जब वो जो अर्थ है तब जैसे अन्न और फिर दूसरे प्रेरणा चला जाएगा। इसका अर्थ ज्ञान भी होता है और अन्न भी होता है। इसे त्वोर्जेत्वा वायवस्थ मंत्र में भी इसका अर्थ जो है ज्ञान भी है और अन्न भी है। यहाँ बकुरेण का अर्थ है, बकुर भास्कर को कहते हैं। बकुर जो है वो भास्कर को कहते हैं, भयंकर। भासमान और द्रवती निरुक्त में भी कहा है। तो बकुरेण भास्करेण धमंता, धमंता का अर्थ है यहाँ पर वध करते हुए। तो उरु ज्योतिष चक्रतुर आर्याय अश्विनो, हे अश्विनो ये विशाल ज्योति को पैदा कीजिए आर्य के लिए, मनुष्य के लिए, श्रेष्ठ मनुष्य के लिए। पूरा अश्विनो सूक्त जो है वो वेदों में अश्विनो देवता परक जो सूक्त हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं और उनकी संगति लगानी होगी हमें। कहाँ पर कौन सा अश्विनों का अर्थ ले रहे हैं गुरुजी? हाँ, इस दूसरी पंक्ति का जब पहले में अन्न वाला अर्थ ले रहे हैं तो इस दूसरी पंक्ति का अर्थ फिर से बता दीजिए एक बार, और एक बार पूरे मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ। यवम वृकेण अश्विना अश्विनौ, हे अश्विनौ बाह्य और आभ्यंतर शत्रुओं का विनाश करने वाले दसरा अश्विनौ है। ये यही अर्थ बता देता हूँ जो अर्थ किया है इन्होंने। यवम वृकेण अश्विना, अश्विना और दसरा ये विशेषण विशेष बन जाएंगे। दसरा जो है विशेषण हो जाएगा, अश्विनौ विशेष्य हो जाएगा। बाह्य आभ्यंतर शत्रुओं के विनाश करने वाले दसों पक्षय विनाशक, दसरा जो है विनाश करने वाले आत्मा परमात्मा तुम प्रजाओं को जुआ आदि दुर्व्यसनों से परे हटाकर। यव का अर्थ तो इन्होंने जो कर दिया स्थूल रूप से, इसका अर्थ आप कह ही रहे हैं कि अन्न कर लेंगे, तो इसको हम जब आध्यात्मिक दृष्टि से कह रहे हैं तो उसको ऐसे समझेंगे। एक बार तो सुन लीजिए। बाह्य आभ्यंतर शत्रुओं का विनाश करने वाले आत्मा परमात्मा तुम प्रजाओं को जुआ आदि दुर्व्यसनों से परे हटाकर सुचिता के साथ जो आदि पवित्र अन्नों की खेती करने के लिए प्रेरित करते हो। जैसे कि दूसरी जगह अक्ष सूक्त में कहा अक्षरिमा दिव्या कृषिमत कृषस्व, 10वें मंडल में ये अक्ष सूक्त, अक्ष निंदा। तुम हिंसक प्राणियों का और अज्ञान आदि हिंसक शक्तियों का अपने ज्ञान के द्वारा विनाश करते हो। दस्युम बकुरेण ज्योति के द्वारा धमंत विनाश करते हो तथा साधु जनों के हृदय में विस्तीर्ण ज्ञान ज्योति का प्रकाश करते हो। आर्याय उरु ज्योतिष चक्रथु, आर्य के लिए मानी श्रेष्ठ जन के लिए। बकुरो भास्करो भयंकरो भासमानो द्रवती, ये निरुक्तकार ने बकुर का अर्थ दिया है। मानी ये भास्कर होता है, भयंकर होता है, ज्योति प्रकाश करने वाले को बकुर कहते हैं, और ज्योति प्रकाश करने वाली होती है, और जल प्राणी का जीवन होने से तेज प्रदाता है। ताप और जल जब अपना रौद्र रूप धारण करते हैं तब वे भयंकर होते हैं। ज्योति और जल दोनों भास्वान होते हुए गति करते हैं। अश्विनो, दसरा अश्विनो, देखो ये दिया ना, दसरा का अर्थ इन्होंने दर्शनीय किया, राजा तथा राजपुरुष इस तरह से अर्थ कर दिया। माने एक तरफ राजा एक तरफ राजपुरुष, माने प्रजा और राजा, आत्मा परमात्मा भी ले सकते हैं। यवम वृकेण वपंता, तुम जो की तरह हल के द्वारा धान्य बोते हुए, ईशम दुहंता और फिर अन्न को भरपूर पैदा करते हुए। ईशम का अर्थ अन्न, जैसा आप कह रहे थे वही कर दिया।
अन्न को भरपूर पैदा करते हुए बकुरेण दस्युम अभिधमंता, जैसे सूर्य अपनी प्रखर ज्योति से रोगों का नाश करता है, या द्यावा पृथ्वी वर्षा जल के द्वारा दुर्भिक्ष का विनाश करते हैं। दस्युम का अर्थ दुर्भिक्ष हो जाएगा, उस समय दुर्भिक्ष का नाश करते हैं अपने प्रताप से, दुष्टों का विध्वंस करते हुए। आर्याय मनुष्याय, परमेश्वर के सुपुत्र श्रेष्ठ मनुष्य के लिए उरुस ज्योति चक्रतु, विस्तृत आनंद ज्योति को प्रकाश करो। यवम वृकेन अश्विनो निवपंतो वृको लांगलम भवति विकर्तनात्, विकर्तन के कारण वृक को हल बता दिया। अब ये एक इन्होंने जो वृक को लांगल बताया, ये बिल्कुल जैसे कि निरुक्त से हम अर्थ ज्ञान की ओर दौड़ते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का अर्थ तो हमें अब अवश्य पता लगेगा नया नया। वृक को हम समझते थे भेड़िया ही होता है, लेकिन उन्होंने साफ ही कह दिया कि हल को वृक कहा जा रहा है। और इसमें उत्पत्ति ये दी विकर्तनाथ, वृको लांगलम भवति। ये तो आचार्य यास्क ने यूँ समझो कि कहीं से अर्थ को जान लिया इन्होंने, परंपरा से जान लिया या किसी तरह से जान लिया। जिस समय ये वेद की परंपरा थी तो वृक लांगल भी होता है, ये जान लिया। पर उसकी उपपत्ति जो है आचार्य यास्क ने विकर्तनाथ ये जो दिखाई, ये उसकी उपपत्ति है। लांगलम, लांगल क्यों कहलाता है? लंगते है लांगुल वदवा, भूमि को उखाड़ा जाता है इसलिए वो वृक है, और लांगल इसलिए है इसे चलाया जाता है गत्यर्थक। लांगुल वदवा, लांगल ये पूंछ वाला होता है, लांगूल की तरह है ये। लांगूल क्यों कहते हैं? लगते लंगते लंबतेरवा, अन्नम दुहंतो मनुष्याय दर्शनीयो अभिधमंतो। अन्नम दुहंतो, यहाँ पर जो है ईशम दुहंतो का अर्थ कर दिया अन्नम दुहंतो। अन्नम दुहंतो मनुष्याय दर्शनीयो अभिधमंतो, दर्शनीय और दसरा का किया है, और अभी जो है धमंता क्रिया के साथ जुड़ जाएगा। दस्युम बकुरेण ज्योतिषा व, बकुरेण का ज्योतिषा, उदकेन व, आर्य ईश्वर पुत्र। आर्य जो है ईश्वर पुत्र है। आर्य ईश्वर तस्य पुत्र आर्य, आर्य से अपत्यम आर्य, अण प्रत्यय कर दिया। वैसे तो आर्य शब्द से जब प्रत्यय करेंगे ना व्याकरण के नियम से तो अति प्राप्त होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि अण भी हो जाता है। जैसे धृतराष्ट्र से अतिय प्राप्त होता है, लेकिन अण हो रहा है, अण हो रहा है। भरत शब्द से अण हो रहा है, भारत, धार्तराष्ट्र। तो अर्य में भी ईय ना होकर के अर्य शब्द में अण हो गया। मैं इसलिए लगा रहा था कि अदंत शब्द से ई होता है ना, तीय। सामान्य नियम तो आती है, पर अपवाद कोटि में आ जाते हैं बहुत सारे शब्द हैं। केवल ये आर्य की बात नहीं है, मैंने दूसरे उदाहरण भी दिए कि धार्तराष्ट्र है, जैसे शिवादि व्योण, शिव शब्द से जैसे शैव है, बहुत सारे शब्द हैं शिवादि में। तो शिवादि गण में तो बहुत सारे शब्द हैं जिनमें अकारांत होते हुए भी ई को बांधने के लिए वो है प्रक्रिया। जहां पर अकारांत होते हुए भी अण चाहते हैं वो शिवादि व्योण है। तो भरत से भारत हो गया, आर्य से आर्य हो गया। आर्य आर्य स्वामी वैश्येयो, आर्य का अर्थ स्वामी होता है और ईश्वर स्वामी होता ही है, तो स्वामी का पुत्र होने से उसको आर्य कहते हैं। अश्विनौ जैसे द्विवचन में, तो ये वपंतौ, दुहंतौ, ये सारे द्विवचनांत में, सारे द्विवचनांत। इनको ये सुपाम सुलुक, सुलुक या कोई आदेश नहीं, आदेश वगैरह हो रहा है। आ कर दिया उसको ना, आ कीजिए। आ भी आज भी पढ़ा है ना आ या आज हैं? वो आगे वपंता आदि की बात चल रही है ना। वपंतौ की जगह वपंता प्रयोग हो रहा है, दुहंतौ की जगह दुहंता प्रयोग हो रहा है, धमंतौ की जगह धमंता प्रयोग हो रहा है। ये जो प्रयोग हो रहे हैं ना, इनके ऊपर बात है।
तो इन्होंने डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने अश्विनों का अर्थ मित्र और वरुण, मित्रा वरुण ने आर्य के लिए उरुज ज्योति उत्पन्न की। इसका ये तात्पर्य लगाना कि महान प्रकाश आर्य के लिए अनार्य के लिए नहीं, ये बुद्धि का कुंठित भाव है। क्योंकि हम अर्थापत्ति ऐसे भी निकाल सकते हैं, आर्य के लिए उरुज ज्योति विस्तृत की, तो ये तात्पर्य लगाना महान प्रकाश आर्य के लिए अनार्य के लिए नहीं, बुद्धि का कुंठित भाव है। विश्व की महान ज्योति पर किसी का स्वत्व नहीं, आकाश सूर्य महाभूत, ये ज्योति उनके लिए है जिन्होंने अपने को इसके प्रति उद्घाटित कर दिया है, जिनका हृदय इसके प्रति स्फुरित है, गतिशील है, चैतन्य के स्पर्श से स्पंदित है, जिनमें ये स्पंदन है और स्फूर्ति है, वही आर्य है। जिनके अंदर ये स्पंदन है, ये स्फूर्ति है, वही आर्य है। और उस चैतन्य सत्र का ऋत्विक है। जड़ता से मानसिक तंद्रा में जो ग्रस्त है, उसके लिए न ये विचार हैं और न ज्योति की किरणें हैं। मन की सतरंगी वर्ण पट्टी पर कुछ प्रभाव नहीं, उसके मन की सतरंगी वर्ण पट्टी पर ये कुछ प्रभाव नहीं डालती। तो ये इन्होंने इसमें जो बहुत सारे सूक्तों का संदेश दिया है कि एक ऋषि संघ में महर्षि अंगिरा एक बार महर्षि भृगु के आश्रम में पहुंचे। ये भूमिका तो कल्पना प्रसूत है, पर वो एक प्रकार से कहीं भी हो सकती है ये घटना, मानी काल से परे है। अंगिरा एक बार महर्षि भृगु के आश्रम में पहुंचे। यथोचित कुशल प्रश्न और मधुपर्क आदि सत्कार कर्मों के बाद सुखपूर्वक प्रांग मुखासीन भगवान अंगिरा ने अंतेवासी ऋषि कुमारों के मध्य में विराजमान परावरज्य भृगु महर्षि को संबोधन करते हुए उनकी सर्वतोमुखी कुशल जानने के लिए इस प्रकार कहना आरंभ किया। अंगिरा महर्षि भृगु के आश्रम में पहुंचे हैं, ऐसे वर्णन किया। और मधुपर्क आदि सत्कार के बाद प्रांग मुखासीन भगवान अंगिरा ने अंतेवासी ऋषि कुमारों के मध्य में विराजमान जो भृगु महर्षि थे, परावरज्य पर और अवर को जानने वाले, उनकी सर्वतोमुखी कुशल जानने के लिए इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे वेदज्जों में अग्रणी विप्रवर, प्रचेता आदि मुनियों के साथ पुराकाल में आपने मेरु शिखर पर कठोर तप किया था। आज आपके पुण्य दर्शन से हमारे अंतःकरण परम आनंद हुआ है। आपके अवदात तप की महिमा त्रिलोकी में किसे अविदित है। वाक काय मन से सर्वथा संभृत आपके त्रिविध तप में कोई अंतराय तो नहीं होता। काल चक्र के संपर्क से उसकी अक्षय्यता में बाधा तो नहीं पड़ती। आपकी समाधि में सनातन ब्रह्म का प्रत्यक्ष तो निरंतर होता रहता है। तम से अतीत परो रजा आदित्य पुरुष की उपासना तो आपके यहाँ नियम पूर्वक होती है। श्रुति महती सरस्वती के प्रत्यक्ष करने में तो आपका मन एकाग्र होता है। जिस ऋतंबरा प्रज्ञा से आप त्रिलोकी का साक्षात्कार करते हैं, उनकी दिव्य ज्योति पर कभी तमस्या का आक्रमण तो नहीं होता। अपरिमित श्रम से आराधित आपके त्रयी ज्ञान से आश्रम के अंतेवासी नित्य लाभान्वित तो होते हैं। ये प्रश्न गर्भित उत्तरमुखी शैली बोलते हैं इसको। प्रश्न तो गर्भ में है, उत्तर भी साथ में दे रहे हैं। प्रश्न गर्भित उत्तरमुखी शैली। मैं थोड़ी सी इसके बारे में ये चर्चा करना चाह रहा था कि इन्होंने ऋग्वेद के कुछ सूक्तों का अध्ययन करने के लिए इस शैली में संकेत दिया है कि ऋग्वेद के उन प्रमुख सूक्तों पर ब्रह्मचारियों को विचार करना चाहिए। उत्तर तो इस तरह है कि ये सब होना चाहिए। ऐसे बोल रहे हैं ना कि तम से अतीत परो रजा आदित्य पुरुष की उपासना तो आपके यहाँ नियम पूर्वक होती है, अर्थात ये होनी चाहिए। हाँ, ये जो है सरस्वती के तीर पर विचरने वाली आपकी काम दुघा गोएं तो सब प्रकार से कुशल हैं। ब्रह्मचारी श्रद्धा के साथ गायों की शुश्रूषा करते हैं या नहीं। सदा गावा सुचया विश्वधायसा आदि मंत्रों पर भी विचार करते हैं या नहीं। महर्षि जमदग्नि के प्रख्यात जो त्रिष्टुप हैं, उनके अर्थों का ब्रह्मचारियों को स्फुरण होता है या नहीं। माता रुद्राणाम दुहिता वशूनाम स्वसा आदित्यानाम अमृतस्य नाभि प्रनुवोचम चिकित्से जनाय मागाम अनागाम अदितिम वधिष्ठ वचो विदम वाचमुदीरयंतीम
विश्वाभिर्धीभिर उपतिष्ठमानम देवीम देवेभ्य पर्येयुषीम गाम मामा वृक्त मर्त्यो दभ्रचेता। ये मंत्र यहाँ पर दिए इन्होंने। साम पूर्वार्चिक प्रपाठक 5 दस्ती 6। ये इसमें और भी आगे चल करके अमृत दोहा धेनुएं वत्सों को प्रेम पूर्वक चाटती हैं या नहीं। स्वस्ति मति अमृत दोहा धेनु, क्या आपके अंतेवासी वाग्वई माता प्राण पुत्रा अध्यात्म परिभाषाओं को ठीक जानते हैं। सरस्वती के जल में खड़े होकर आपके ब्रह्मचारी पवित्र अघमर्षण सूक्तों का जप करते हैं यानी ऊंचे स्वर से मिलकर वे शुद्धवती ऋचाओं का गान करते नहीं। ये ऋग्वेद में शुद्धवती ऋचाएं। क्या अश्वामीय और नासिदीय सूक्तों का गान करने वाले ब्रह्मचारियों का संघ आपके यहाँ है। तरत से मंदी धावती, तरत से मंदी धावती, हविष पांतीय ऋचाओं के पारायण में कभी उनकी स्पर्धा होती है या नहीं। शिव संकल्प सूक्तों के मंत्रों के विमर्श से वे मन के तेज को प्राप्त करते हैं या नहीं। कुवित सोमस्य पाम इति समान, इसके समान उनके चित्त में नित्य उत्साह का स्मरण होता है या नहीं। आलोकित मन से वे नित्य सूर्योपस्थान करते हैं या नहीं। आपके यहाँ सेतु स्तर शाम का गान करने वाले ब्रह्मचारी कितने हैं। क्या वे दान से अदान को, अक्रोध से क्रोध को, सत्य से अनृत को और श्रद्धा से अश्रद्धा को जीतने की इच्छा करते हैं। क्या वे 4 दुस्तर सेतुओं को पार करके अमृत और ज्योति तक पहुंचने की अभिलाषा रखते हैं। उनमें से कितनों के मन में आदित्य वर्ण पुरुष का साक्षात्कार करने की इच्छा जागृत हुई है। क्या वे जानते हैं किस प्रकार महर्षि लोग उस प्रत्न रेत से देदीप्यमान ज्योति को द्युलोक से परे देख लेते हैं। पावमानी ऋचाएं और ऋषियों ने जिस रस का संचय किया उसका अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी आपके यहाँ किस फल की आशा करते हैं। क्या आपके अंतेवासी ऋषि संघों में अध्यात्म प्रवादों का श्रवण करते हैं। ब्रह्मोद्य चर्चाओं में तो उनका मन लगता है। संश्रुतेन गमे मही मा श्रुतेन विराध, इसी के सिद्धांत को पथ प्रदीप बनाकर सम्यक आचरण का ग्रहण करते हैं यानी। इन्होंने ये सारे दिए हैं और आगे दिया है को अद्धा वेद कई प्रवोचत की व्यंजना पर उन्होंने विचार किया है। क्या कस्मई देवा हविषा विधेम, अनुरुक्त भावों को आत्मसात करने की चेष्टा वे करते हैं या नहीं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एकैव अग्निर बहुधा समिद्धा के बहुधा पद पर वे यथार्थ विचार करते हैं या नहीं। प्रजापति के उभयविध रूपों की मीमांसा आपके आश्रम में किस प्रकार होती है। अनिरुक्त और अपरिमित का निरुक्त और परिमित से यथावत विवेक वे कर सकते हैं या नहीं। देव असुरों की आख्यान संयुक्त ऋचाओं का देखकर उन्हें कभी भ्रम तो नहीं हो जाता। देव और असुरों की आख्यान संयुक्त ऋचाओं को देखकर उन्हें कभी भ्रम तो नहीं हो जाता। परोक्ष प्रिया वही देवा प्रत्यक्ष द्वेषा मार्मिक सत्य को जानकर वे तत्व का अन्वेषण करते हैं या नहीं। तो ये जो है इस विषय में जो इन्होंने कुछ संकेत दिए हैं उसको हम तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की ये जो पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, इसमें निबंध हैं कुछ 24 निबंध हैं। इसमें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है वैदिक ज्ञान से परिचित होने के लिए। इनकी एक पुस्तक और है कल्प वृक्ष, एक पुस्तक और है इनकी वेद विद्या। तो मैंने एक बार स्वामी जी से पूछा, अपने गुरु जी से, कि कोई पुस्तक पढ़ने के लिए कोई पुस्तक दीजिए, ऐसे मैंने एक बार कहा। तो उन्होंने ये पुस्तक मेरे को दी। यद्यपि मैं परिचित था पर उन्होंने जो है मेरी तरफ देखा कि अच्छा पढ़ना चाहते हो, तो उन्होंने ये पुस्तक मेरे को दी। पहले भी पढ़ी थी लेकिन उनको मैंने कुछ नहीं कहा और उसको लेकर के गया और श्रद्धा से फिर पारायण किया इसका, क्योंकि उन्होंने ऐसे अपनी तरफ से दी थी ना। तो ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी है वेद के स्पर्श के लिए। वेद को किस दृष्टि से हम देखें। ये जो इन्होंने प्रश्न रखे हैं ये अपनी तरफ से बना के रखे हैं या वेद मंत्रों में है ऐसे? कौन से प्रश्न? ये जो भी आप बोल रहे थे बहुत सारे प्रश्न गर्भित उत्तराभिमुख। हाँ, प्रश्न गर्भित उत्तराभिमुखी शैली इन्होंने स्वयं कहा है जी कि ये लेख मैंने बाद में लिखा है, प्रश्न गर्भित उत्तराभिमुखी शैली में लिखा है मैंने इसको। तो प्रश्न तो गर्भ में छुपे हुए हैं या प्रश्न तो प्रकट है? प्रश्न तो प्रकट है, इन्होंने बनाए हैं। हाँ, इन्होंने बनाए हैं। नहीं, इसमें जो गर्भ और अभिमुखी जो है ना जी, तो जी। प्रश्न तो हमारे को दिख रहे हैं लेकिन अंदर इनके ये छिपा हुआ है कि ऐसा करना चाहिए। हाँ जी, हाँ, निर्देश है। जी जी।
तो उत्तर मतलब ये तो अपना निर्देश है इनका कि भी ऐसा होना चाहिए। हाँ, आश्रम में ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, वो गर्भ में छुपा हुआ है जी। तो एक तो ये, और मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मैं श्री अरविंद के बारे में कहूँगा कि वेद के रहस्य को समझने के लिए उनका जो वेद रहस्य है उसका भी हमें, यदि हम कर सकें, हमारे पास समय शक्ति और वो हो, तो श्री अरविंद ने लिखा है वेद के बारे में, मैं वेद के साथ किस भाव से जुड़ता हूँ। वेद तर्कशील बुद्धि की कवचबद्ध कठोरताओं से मुक्त है। अपने स्थापित प्रतीकों और पवित्र सूत्रों के रहते भी ये विशाल, मुक्त, लचकीला, तरल, नमनशील और सूक्ष्म है। ये जीवन की गति और आत्मा के विशाल निश्वास से युक्त है। और जबकि परवर्ती दर्शन शास्त्र ज्ञान की पुस्तकें हैं और मुक्ति को एकमात्र परम निश्रेयस मानते हैं, वेद कर्मों की पुस्तक है। और जिस चीज़ की आशा से वह हमारे वर्तमान बंधनों और क्षुद्रता को ठुकरा फेंकता है वो है पूर्णता, आत्म उपलब्धि और अमरता। वेद मनुष्य की अमरता का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है जो हमें उपलब्ध है, और ये प्राचीन छंद अपने अंदर अमरता के अंतः प्रेरित अन्वेषकों के आदिकालीन अनुशासन को छिपाए हुए हैं। तो इन्होंने जो प्रतीक है, रूपक को पकड़ करके वेद के साथ जुड़े हैं। ये जैसे गायें क्या हैं, उसमें अंगिरस ऋषि कैसे इसके साथ, पणी क्या हैं, देवशुनि क्या है, उसको अध्यात्म में रूपित कर दिया है। जो प्रतीयमान जो प्रतीक हैं उनको अध्यात्म में घटाया है। जी, इनका अध्ययन आदि इससे संबंधित इस परंपरा से हुआ था या इन्होंने बाद में स्वाध्याय किया वेद का? बाद में इन्होंने वेद का स्वाध्याय किया है। संस्कृत आदि तो बाद में ही पढ़ी है ना। बाद में पढ़ी, माने इंग्लैंड से आने के बाद जी, जब ये बड़ौदा में थे जी, तो उपनिषदों का जो अनुवाद किया है, अपने प्राचीन काव्यों का अनुवाद किया है। एक छोटा काव्य भी मिलता है। कवि तो थे ही ये। यदि संस्कृत पढ़ी होती बाल्यकाल से तो जैसे बाण भट्ट आदि, कालिदास आदि थे, उस श्रेणी के कवि होते। पर चूंकि ये विदेश में पढ़े थे और संस्कृत भाषा में तो बाद में आकर के सीखी है, तो उतनी प्रौढ़ता तो आ नहीं सकती थी। बाकी जो है काव्यों का अनुवाद किया है, और एक छोटा काव्य भी 100 श्लोकों का मिलता है। तो जो कविता कर सकता है माने तो उसका सामर्थ्य है ही। और उपनिषदों पर लिखा है अंग्रेजी में बहुत सारा, गीता के ऊपर प्रबंध लिखे हैं, भारतीय संस्कृति के ऊपर बहुत सारा लिखा है। तो हम जिस परंपरा में, हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो सहयोगी इनका जो लेखन है वो वेद से संबंधित, वेद रहस्य से संबंधित जो ये 2 भाग हैं। प्रमुख रूप से वेद के जो अग्नि सूक्त हैं उनके ऊपर लिखा है, ऋग्वेद के जो अग्नि सूक्त हैं उनके ऊपर लिखा है। और इन्होंने जैसे कहा कि वेद के पास में बड़ौदा नहीं, पांडिचेरी जाने के बाद जब इनकी साधना काफ़ी आगे बढ़ गई, उसके बाद इनको वेद के साथ संबंध स्थापित हुआ, वेद में देखा। और इन्होंने अपना अनुभव लिखा है कि जो मैंने अपने अंतर्दर्शन में जिन चीज़ों को मैं अनुभव करता था वही चीज़ें मुझे इन प्रतीकों में प्रकट हुई, वही चीज़ें वेद में मुझे प्रकट हुई। तो मेरी पक्की मोहर लग गई कि ये तो माने पवित्र ज्ञान की पुस्तकें हैं। माने कोई लोग, हम लोग जो हैं ऐसे करते हैं ना, जैसे कि वेद के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि जो अनुभव हुए उनको मैंने वेद में पाया, तो इसलिए मुझे इसमें पक्का विश्वास हो गया कि ये तो सचमुच ज्ञान की पुस्तक है, प्राचीनतम ज्ञान की पुस्तक है। अब हम यहाँ आते हैं। गुरुजी, कई इनके आश्रम में जो जैसे वैदिक विद्वान गए, आचार्य अभयदेव जी आदि, तो उन विद्वानों को इनके परंपरा से जोड़ने में भूमिका वेद निष्ठा की रही या उनकी साधना की रही या उनके व्यक्तिगत संबंध रहे? कौन सी चीज थी जो इतना प्रभावित दूसरों को उनसे जोड़ा? साधना की दृष्टि से गए थे, और वो तो गुरुजी से प्रश्नोत्तर में भी ये बात आई है ना, उस पुस्तक में लिखा भी है मैंने कि गुरुजी ने पूछा कि आपने कुछ अवैदिक भी देखा वहाँ?
तो आचार्य अभयदेव जी ने उत्तर दिया कि भाई मैं तो प्यासा गया था, वहाँ पर पानी पीता रहा, पानी से तृप्ति होने के बाद देखता है आदमी इधर उधर कि क्या वैदिक है क्या अवैदिक है, ऐसा उत्तर दिया उन्होंने। आचार्य अभयदेव जी उन्होंने तो इसका अनुवाद किया है, वेद रहस्य का उन्होंने अनुवाद किया है। जगन्नाथ जी वेदालंकार और आचार्य अभयदेव जी दोनों ने मिल करके, इसी तरह से गीता प्रबंध का भी और योग समन्वय, इन तीनों पुस्तकों का अनुवाद उन्होंने किया है। और जो एक पुस्तक है दिव्य जीवन एक पुस्तक है, तो उसी समय आचार्य जी ने ये भी बतलाया था गुरु जी को कि लोग यूं कहते हैं, गुरु जी ने कहा कि गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक और आपको मतलब इसी तरह सेवा करनी थी, लोग यूं कहते हैं कि आप पांडिचेरी चले गए, वेद की सेवा करनी चाहिए थी, ऐसे प्रश्न उठाया गुरु जी ने। तो उन्होंने कहा कि मतलब एक उदाहरण दिया उन्होंने कि मैं पांडिचेरी गया तो मैंने देखा दिव्य जीवन जो था उसको मैंने पढ़ा, फिर मैंने श्री अरविंद को लिख करके भेजा कि इसमें जो है हर एक अध्याय के आदि में यदि वेद मंत्र, उस अध्याय से जुड़ा हुआ वेद मंत्र या उसका जो वो दे दिया जाए तो कैसा रहे। तो श्री अरविंद ने कहा हाँ आप लिख करके भेजिए, मैं देखता हूँ। माने प्रश्नोत्तर होता था वहाँ, तो मिलते नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि आप लिख करके भेजिए और मैं देखता हूँ इसको। और मैंने हर एक अध्याय के आदि में जो लिखे हुए मंत्र आदि हैं उन सब को छांट करके और श्री अरविंद के पास भेजा और उन्होंने स्वीकृति दी और कुछ उनमें से निकाल दिए कि नहीं ये नहीं, कुछ उन्होंने उसको स्वीकार किया। और वो अभी जो मिलता है पुस्तक दिव्य जीवन, उसके आदि में जो भी मिलता है वो लिखा हुआ वेद मंत्र, कोई उपनिषद वाक्य, कोई ऐसा, उसके बाद ही, हमारे जाने के बाद ही है वो। तो क्या ये आचार्य जी ने अपने ढंग से, वो तो फिर कहता है कि ये वैदिक धर्म की सेवा नहीं है। एक जो वेद के बारे में श्री अरविंद का लेख मिलता है और जिसमें महर्षि दयानंद के बारे में वाक्य लिखे गए हैं, वो भी अभयदेव जी की प्रेरणा से कि भाई आप इस विषय में एक लेख लिखिए, ऐसा मैंने सुना। उन्होंने पत्रिका के लिए लेख लिखवाना था तो श्री अरविंद को उन्होंने प्रेरित किया और फिर उन्होंने ये लेख लिखा था। इस रूप में भी योगदान माना जाता है। ये उनका नहीं था, ये दरअसल 1914-15 आचार्य अभयदेव जी तो 1935 में जाकर मिले हैं और ये लेख लिखा है 1914 में, पांडिचेरी जाने के बाद 4 वर्ष बाद। महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व से तो पहले ही परिचित थे। बाकी जो वेद के ऊपर लेख लिखा है वो 1914 में है, आचार्य रामदेव जी के प्रेरणा से लिखा है। वो कांगड़ी के वो थे, प्राचार्य थे जी। तो आचार्य रामदेव जी उनसे जुड़े हुए थे, उनके जो क्रांतिकारी जीवन से जुड़े हुए थे जी। तब उन्होंने कहा कि आप महर्षि दयानंद और वेद के बारे में लेख लिख करके भेजिए। रामदेव जी की। तो इसमें हम आ जाते हैं वांग नामानी उत्तराणी सप्त पंचाशत। पिछले मंत्र में एक बात पूछ लेता हूं, कृंतत्र का क्या अर्थ समझे हैं? कृंतत्र एक शब्द आया पहले वाले मंत्र में, देवानाम माने प्रथमातिष्ठन कृंतत्रादेशाम उपरा उदायन। कृंतत्र क्या है? अंतरिक्ष को कह रहे हैं, क्योंकि उसमें मेघों का कर्तन होता है। इसकी कृंतत्र अंतरिक्ष को कहते हैं। इसमें उपपत्ति ये दिखा रहे हैं, कृंतत्र का जो अर्थ है वो अंतरिक्ष है और उसमें उपपत्ति दिखा रहे हैं विकर्तनम मेघानाम। मेघानाम विकर्तनेन उदकम भवति, इसलिए अंतरिक्ष कहलाता है ये कृंतत्र। अधिकरण कारक कृत्यंते मेघा यस्मिन, जिस अंतरिक्ष में मेघ काटे जाते हैं। मेघानाम विकर्तनम भवति तो एक भावानुवाद है, हम पहुंचेंगे तो फिर वो इस तरह से। और अनूप जो है, अनूप शब्द जो है वो किस कारक में है? अनुवपंति लोकान स्वेन स्वेम कर्मणा। और अनुप्यते उदकेन, जैसे
एक निर्वचन किया, अनुवपंती लोकान स्वेन स्वेन कर्मणा, अपने अपने कर्म से ये लोक को अनुग्रहित करते हैं। अनुवपंती लोकान इति अनुपः, ये तो कर्तृ कारक हो गया। लेकिन जब यूं कहेंगे कि अनुप्यते उदकेन, ये जो अनूप है ना जल प्रदेश, तो उदकेन अनुप्यते, उदकेन स्पृश्यते, ये कर्म में हो गया। वांग नामानी उत्तराणी सप्त पंचाशत, 57 सप्त पंचाशत, हाँ 57 नाम। वाक कस्मात, वाक क्यों कहलाती है? वचे है, वचते, कई जगह वचे पाठ है, कई जगह उच्चते अनया सा वाक, जिसके द्वारा बोला जाता है। तत्र सरस्वती तेतस नदीवत देवतावत से निगमा भवंती, तो उस वागवाचक वाणी के वाचक जो शब्द हैं, बहुत सारे 57 शब्द हैं, उनमें सरस्वती जो ये शब्द है, देवतावत और नदीवत प्रयोग होते हैं। हमने इसको समान, देवता के समान, नदी के समान, वती मान करके अर्थ किया। डॉक्टर विजयपाल जी कह रहे हैं कि इसका वो भी अर्थ हो जाए, क्रिया विशेषण मान करके और मत्वर्थ प्रत्यय मान करके भी प्रयोग हो सकता है। व्याख्याकारों दोनों ढंग से किया है, किसी ने वती माना है, किसी ने मतुप माना है। मतुप मानेंगे तो फिर वो क्रिया विशेषण बनेगा, नपुंसक लिंग एक वचन। क्रिया विशेषण जो होता है नपुंसक लिंग एक वचन के रूप में होता है। क्रिया विशेषण के लिए 3 बातें हैं, नपुंसक लिंग, एक वचन और कर्मत्व। तो नदीवत, नदी युक्ता, नद्यर्थ युक्ता, देवतावत, देवतार्थ युक्ता, देवतार्थ युक्त जो है निगम होते हैं। नदीवत निगमा भवंती, निगमा के साथ नहीं जोड़ा, सीधा नदीवत भवंती निगमा, देवतावत भवंती निगमा, भवंती के साथ इसको विशेषित करके और फिर ऊपर से निगमा जोड़ रहे हैं। नदीवत भवंती निगमा, देवतावत भवंती निगमा, माने देवता अर्थ से युक्त प्रयोग होते हैं, वैदिक प्रयोग। निगम मानी मंत्र, जो वेद मंत्र हैं वो देवता अर्थ से युक्त और नदी अर्थ से युक्त होते हैं। तद्यत देवतावद उपरिष्टाद व्याख्या श्यामा, जो देवता अर्थ से युक्त है, जो सरस्वती पावकाना सरस्वती, वो जो है आगे उसकी व्याख्या करेंगे। अथेतद नदीवत, ये जो नद्यर्थ से युक्त है वो ये है। यम सुष्मे भीर विशखा इवारुजत सानु गिरीणाम तविशे भीर ऊमि भी पारावतग्निम अवसे सुवृत्ति भी सरस्वती माविवासे मधीति भी। ये नद्यर्थ से युक्त सरस्वती शब्द का प्रयोग हो रहा है। यम सुष्मे भी विशखा 661-2 ये मंत्र है। सरस्वती सूक्त है क्या? 661-2 देखो एक बार। गुरुजी क्रिया विशेषण वाली बात पता नहीं चली, नहीं पता चला? पूछ सक लेंगे। निगम नदीवत, नदीवत भवंती क्रिया है ना, उसके साथ नदीवत जोड़ करके और वो नपुंसक लिंग एक वचन कर्मत्व हो जाएगा। कर्मत्व कैसे? नदी, ये नियम है कि क्रिया विशेषण जितने भी होते हैं वो कर्म के रूप में प्रयुक्त होते हैं, एक वचन में होते हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं। जैसे मृदु वदती, तीव्रम धावती, ये सब क्रिया विशेषण है। इस वाक्य का कर्ता क्या है? नदीवत भवंती का निगमा करता है, नदीवत भवंती, नदीवत कर्म, नदीवत भवंती क्रिया का क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है, भवंती क्रिया का। 661-2 मंत्र का जो सरस्वती सूक्त है, ये भरद्वाज बृहस्पति का पुत्र बृहस्पति है, भरद्वाज ये ऋषि है। तो इसमें ये है पहला मंत्र इसका, इयम अददाद रभसम ऋणच्युतम दिवोदासम वध्यस्वाय दाशुषे याशस्वंतम आचखादावसम पणिमता ते दात्राणि तविषा सरस्वती। सरस्वती यहाँ पर संबोधन है, हे सरस्वती। इयम अददात रभसम ऋणच्युतम, ये प्रदान करती है वेगवान, रभसम ऋणच्युतम, ऋणों से मुक्त कराने वाला,
दिवोदासम दिव्य ज्ञान का दाता जो पुत्र है, वध्रस्वाय संयत इंद्रियों वाले को, दासु से हवि दाता। ये वध्रस्वाय दासु से ये विशेषण विशेष हैं। वध्रस्व ऐसे एक ऋषि का भी नाम है। वध्रस्वाय दासु से संयत इंद्रियों वाला अर्थ है इसका। वध्रस्वाय, वध्रस्व नामने संयत इंद्रियों वाला। वध्रयो वर्ध का अश्वा यस्य, ऐसा स्वामी दयानंद ने अर्थ किया है। वर्धक अश्व हैं जिसके, वध्रस्व। वध्रस्वाय दासु से संयत इंद्रियों वाले जो हविदाता है, दासवान है, जो समर्पण करता है, समर्पण कर्ता के लिए इयम अददात, ये जो सरस्वती परमेश्वर की जो ज्ञानमयी शक्ति है सरस्वती, ये जो सरस्वती देवी है, ये क्या करती है? रभसम ऋणचितम दिवोदासम अददात। ये जो है वेगवान, ऋणों से मुक्त कराने वाले दिव्य ज्ञान का दाता जो पुत्र है दिवोदासम, उसको प्रदान करती है वध्रस्वाय दासु से। वध्रस्व जो दासवान है, संयत इंद्रियों वाला जो समर्पण करता है, दासवान मानी समर्पण करता, समर्पण करता के लिए ये सरस्वती देती है। क्या देती है? ऐसे पुत्र को देती है। रभस है जो वेगवान है, और ऋणच्युतम ऋणों से मुक्त कराने वाला है, और दिवोदास है जो दिव्य ज्ञान का दाता है, ऐसा पुत्र को देती है। या सस्वंतम आचखाद अवसम, आचखाद अवसम पणिम ताते दात्राणी तविसा सरस्वती। ये या सस्वंतम आचखाद, जो स्थिर को भी खा लेती है। सस्वंतम आचखाद, स्थिर को भी खा लेती है। अवसम स्वरक्षक को, अदाता वणिक को, पणिम पणि मानी वणिक को, जो न देने वाला पणि है उसको भी खा जाती है। ताते दात्राणी तविषा, वे तुम्हारे दान जो हैं महान हैं। इस प्रकार के विद्या और पुत्र आदि के तेरे दान निश्चय से महान हैं। तानी ते दात्राणी, ता शब्द का अर्थ हो जाएगा तानी, ते दात्राणी, तविषा का अर्थ हो जाएगा महान। महान हैं तुम्हारे दान जो है वो महान है। सरस्वती तुम्हारे दान महान हैं। विद्या ज्ञान आदि प्रदान करने वाली परमेश्वर की दिव्य शक्ति, विद्या की देवी सरस्वती, दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाले, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले, देवों को हवि प्रदान करने वाले मनुष्य को क्या देती है? जीवन में द्रुत गति से चलने वाला, देवों ऋषियों पितरों के ऋण से मुक्त कराने वाले पुत्र प्रदान करती है। रभसम ऋणच्युतम देवोदासम अददात देती है। इसके विपरीत ये जो दूसरी तरफ कहा, इसके विपरीत ये वर्णिक वृत्ति जो कंजूस मनुष्य है, पहले तो दासु से था और ये जो है पणी आ गया दूसरे पंक्ति में। ये जो वर्णिक वृत्ति कंजूस मनुष्य है, जो अपनी रक्षा और अपने भरण पोषण में लगा रहता है, केवल अपने को ही पालन पोषने में लगा रहता है, स्वरक्षक जो अदाता है ना पणी, उसको क्या करती है? ये समूल नष्ट कर देती है। आचखाद सस्वंतम, पूरा का पूरा खा जाती है, चाहे वो कितना ही सस्वत हो, स्थिर हो। सस्वंतम आचखाद अवसम पणिम, अवसम का अर्थ है यहाँ पर अपनी रक्षा करने वाला, स्व अध्यार करेंगे, अवसम पणिम के साथ जुड़ा हुआ है। या सस्वंतम आचखाद अवसम पणिम, अपनी रक्षा में लगा हुआ, दूसरों को कुछ भी नहीं दे रहा, जो कुछ आता है अपनी रक्षा में अपने ऊपर खर्च कर रहा है, अपने ही सुख सुविधाओं को भोग रहा है। अवसम पणिम, या सस्वंत, वो कितना ही स्थिर हो चाहे उसको खा जाती है। और ताते दात्राणी तविषा सरस्वती, तविष जो है उसमें महान नाम में पढ़ा है क्या? सरस्वती नदी नाम में है ना आचार्य जी, तो वो तो करेंगे पर उसको फिर दूसरी जगह ले जाएंगे प्रतीक बना करके, रूपक के रूप में। हाँ, वो तो ठीक हो गया कि नदी अर्थ है, फिर नदी परक अर्थ करेंगे। अब नदी में जो जो घटनाएं घटती हैं उनको हम रूपित तो कर ही सकते हैं ना दूसरी जगह। इनका नदी का क्या? नदी तो वो नदी है जो बहने वाली नदी है, उसको दिखाएंगे हम। सरस कहते हैं जल को, और सरस्वती माने जल वाली नदी होती है। तो अभी तो अर्थ नदी का ही करेंगे हम। अभी मैं इसमें पढ़ रहा था, इयम सुष्मे भी विशिखा, ये बलों से, सुष्मे भी का मानी बलों से, विशखा
जैसे कि वो ये होते हैं ना कमल नाल, उसको विष कहते हैं। तो विषखा इवा रुजत, जैसे कमल नाल उखाड़ने वाले की तरह अरुजत मानी तोड़ती है। ये जो सरस्वती है नदी, ये जैसे अपने बलों से, अपने वेग से क्या करती है, विषखा इवा अरुजत, कमल नाल बहुत जल्दी टूट जाता है। तो ये कहते हैं कि बड़े सहज से सब कुछ तोड़ फोड़ कर देती है ये विषखा इवा अरुजत। किसको? ऊंची चट्टानों, सानो गिरीणाम, जो पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां हैं उनको, तविशे भी रूरमी भी, अपनी जो महान उर्मियां हैं उनके द्वारा कर देती है तोड़फोड़। तविशे भी उर्मी भी, पारावतग्नि, पार और आर के तटों को तोड़ने वाली जो ये सरस्वती है। अवशे सुवृत्ति भी, सुनिर्मितों से अपनी रक्षा के लिए, सरस्वती महाविवाशे मधीत, महान ओघ वाली जो ये सरस्वती है, सब ओर से सेवन करें हम अपने कार्यकलापों से। धीति मानी कर्म, कार्यकलाप, धीति मानी कर्म, और सुवृत्ति भी का अर्थ हो जाएगा स्तुति भी, सुनिर्मितों से। सुनिर्मित जो स्तुति, सुष्ठु छेदिका अभिक्रिया भी, सुवृत्ति भी, सुष्ठु सुवृत्ति भी, सुंदर छेदन करने वाली जो क्रियाकलाप हैं। स्वामी दयानंद ने तो इसको वृत्ति का अर्थ कर दिया सुछेदिका, और एक ने अर्थ किया है सुस्थितियों युक्त कर्मों से, स्तुति युक्त कर्मों के द्वारा। सुवृत्ति भी का क्या अर्थ किया? दोषों से रहित जो क्रियाकलाप हैं हमारी। धीति हमारे ऐसे कर्म जो कि सुवृत्ति हैं, दोष रहित कर्मों के द्वारा। परमेश्वर की दिव्य शक्ति, विद्या की देवी सरस्वती अपने महान बलों से ये उखाड़ पछाड़ करती है। किसको? अविद्या अज्ञान के महान गढ़ हैं उनको ढा देती है, उखाड़ फेंकती है। ये सरस्वती जो है, सरस्वती विद्या देवी के ऊपर ले जाएंगे। एक बार तो उसका अर्थ करेंगे, नदी पर एक अर्थ करेंगे, फिर उस नदी को जब हमें उसका कुछ अन्य संकेत अर्थ लेना है तो उस रूपक को वहां घटा देंगे। मानिए तो नदी का वर्णन हो रहा है, लेकिन उसको रूपायित कर देंगे वहां। हाँ, सरस्वती मानी विद्या की देवी, विद्या की अधिष्ठात्री देवी। देवता तो अब भी है ये सरस्वती, पर इस रूप में सरस्वती देवता है, नदी रूप में। मध्यम स्थानीय देवता है ये। 11-18 देख सकते हैं हम निकाल कर। सरस्वती व्याख्याता 11-18 है। तस्या ईशा भवती पावका न सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञम वस्तु धियावसु, ये मंत्र है। और दूसरा मंत्र है महोअर्णा सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजती। सरस्वती व्याख्याता तस्या ईशा भवती पावका न सरस्वती, ये जो सरस्वती है अन्नादि ऐश्वर्य वृद्धि को देने वाली, धियावसु कर्म योग में बसाने वाली, अन्नई न यज्ञम वस्तु, अन्नादि ऐश्वर्यों के साथ हमारे प्रत्येक शुभ कर्म का संचालन करे। यज्ञम वस्तु महोअर्णा सरस्वती प्रचेतयति केतुना, महाअर्णा महान शब्द सागर को प्रचेतयति बतलाती है। तो मध्यम स्थानीय मानते हैं, वाणी शब्दों में विहित की गई है और ये शब्द गुण आकाश का है, तो सरस्वती वाणी को मध्यम स्थानीय मानते हैं। अर्थ शब्द विषयवाची है और वाणी का विषय शब्द है, अतः अर्थ शब्दवाची है। वेद वाणी भाषा ज्ञान और तदनुसार कर्म तीनों की शिक्षा देती है। इस मंत्र में ये कहा, एक मंत्र है महोअर्णा सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजती। तो वेदवाणी भाषा की शिक्षा देती है, ज्ञान की शिक्षा देती है और कर्म की शिक्षा देती है। और इन्होंने व्याख्याकार ने तो चंद्रमणि जी ने ये कह दिया कि यहाँ इसका अर्थ अगाध ज्ञान सरोवर वाणी वेदवाणी है। पावका वाजिनीवती अन्नवती, अन्नवती तो फिर वही है, आध्यात्मिक दृष्टि से करेंगे तो अन्न हमारा आध्यात्मिक भोजन होगा जो हमें बल देता है, उत्साह देता है। और शरीर की दृष्टि से वाज ये भौतिक अन्न होगा। दोहरे दोहरे अर्थ तो हमें वेद के करने ही होते हैं, नहीं तो फिर ये बहुत एक स्थूल वर्णन मात्र हो जाएगा। तो इसका अर्थ तो हमने पढ़ ही लिया। यम सुष्मयी, सुष्मयी का अर्थ किया सुष्मे भी, देवे भी की तरह सुष्मे भी प्रयोग हो रहा है।
शुष्ममिति बलनाम शोषयति इति शतः, जो सुखा डालता है उसको शुष्म कहते हैं। विषम विष्यतेर भेदन कर्मणो, ये भेदन कर्म वाले, भेदन अर्थ वाली विष धातु से बना है। वृद्धि कर्मणो वा, या वृद्ध्यर्थक धातु से बना है। विष को विष क्यों करते हैं कि ये इसको कमल नाल जो है, कोई यूं कहते हैं कि ये मल का भेदन करता है, कोई इसको ये बताते हैं कि भेदन कर्मणा, खोदने वाला मनुष्य कमल दंड को बड़ी आसानी से खोद लेता है। और वृद्धि कर्मणों, ये जो है इसको वृद्धि कर्मणा जब कहेंगे तो ये भी आसानी से टूट जाता है, तो भेदन कर्मणा। और ये खाने वाले के लिए पुष्टि प्रदान करता है, आयुर्वेद में कहीं इसका पुष्टि के लिए कह रहे हैं वृद्धि कर्मणा। सानु समुच्छ्रितम भवति सम उत नुन्नम इति वा, सानु जो है समुच्छ्रित होता है, चोटी को कहते हैं क्योंकि ऊपर की ओर उठी हुई ऊंची होती है। समुन्ननम, दो चीज गई, सानु समुच्छ्रितम भवति, ऊपर की ओर उठी हुई होती है। सम उत नुन्नम, नुद प्रेरणे, अच्छी तरह से ऊपर को प्रेरित होती है ये। महद भी ऊर्मी भी, तविषे भी, तविषे भी का अर्थ किया महद भी, तविष शब्द अकारांत है। तविषे भी, ऊर्मी भी, महद भी, ऊर्मी भी, पारावतग्निम पारावार घातिनिम, पारम परम भवति अवारम अवरम भवति अवनाय सुप्रवृत्ता भी शोभना भी स्तुति भी। यहाँ पर सुवृत्ति भी का अर्थ किया, सुप्रवृत्ता भी, प्रवृत्ति भी होना चाहिए, सुप्रवृत्ति भी, उत्तम स्थितियों से, अवसे, अवश्य रक्षा के लिए, सुवृत्ति भी, सुप्रवृत्ता भी होना चाहिए। क्यों? सुप्रवृत्त शब्द का स्त्रीलिंग में सुप्रवृत्ता, सुप्रवृत्ता भी, धीति भी, उत्तम स्थितियों से, और धीति मानी कर्म, उत्तम कर्मों के द्वारा। सरस्वती नदीम परिचरेमा, सरस्वती नदी की अपने कर्मों से हम परिचर्या करें। तो इन्होंने ये दिखा दिया आचार्य जी कि नदीवत वर्णन जो है ना, यहाँ पर नद्यर्थ युक्त वर्णन, माने हम भौतिक रूप से भी इस नदी को देख सकते हैं ऐसा, लेकिन जहाँ ये क्योंकि ऋषि लोग जो हैं स्थूल प्रतीकों के द्वारा किसी अदृश्य तक पहुंचाना चाहते हैं। गुरुजी, हाँ, इसी बात पे भगवत जी लिख रहे हैं, यह नदी रूपी सरस्वती कहाँ है? हाँ, तो यह अंतरिक्ष में है। अंतरिक्ष में हव्यवाहन अग्नि के प्रभाव से 16 महानदियाँ बहती हैं। उसका वर्णन बता रहे ब्रह्मांड पुराण में पूर्व भाग में आया है। नहीं, वो सारा वो तो आदि दैविक अर्थ करते हैं उन्होंने। पूरा जो भी मंत्र आते हैं उनका अपने अपनी रुचि के अनुसार देखते हैं सब मंत्रों के जो संकेत है ना। हाँ, उन्होंने उस तरह का अर्थ किया है। जो यहाँ पे सुषमे भी जो यहाँ पे जो विशेषण जोड़ रहे हैं, वो जो पार्थिव नदी है उसके साथ ये नहीं घट पाता है। पार्थिव नदी के साथ क्यों? हाँ, नहीं घटेगा, खूब घटेगा, अच्छा घटेगा। नदी में क्या कम शक्ति होती है? सब तोड़फोड़ करती रहती है, चली जाती है, सब विध्वंस करती हुई। नहीं, वो ऐतिहासिक क्यों? आप वैसे जोड़ लो, सरस्वती माने नदी, कोई भी नदी, XYZ कोई भी नदी, सरस्वती माने नदी। ये गंगा है, ये भी सरस्वती है, जमुना भी सरस्वती है, कोई भी जो भी नदी है उसको सरस्वती कह रहे हैं। उदक नामानी उत्तराणी 100। आगे देखिए, 100 नाम है उदक के, 101, 100, 101। मेघाश्रया ही वाक, ये जो मेघ के आश्रित वाक होती है, इसलिए वाक नाम के बाद उदक नाम दे रहे हैं, ऐसे संगति लग जाएगी। उदकम कस्मात उन्नति इति सतह, उन्दी क्लेदने, उदक इसलिए होता है ये गीला कर देता है। नदी नामानी उत्तराणी 67, उदक नाम के बाद नदी नाम है 67 माने 37 नाम है। नद्या कस्मात, नदी क्यों कहलाती हैं? नदना इमा भवंती शब्दवत्याः, नदी क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये शब्दवती होती हैं। नदी नामानी 101 नहीं है, उदक नामानी 101 है। बहुलम आसाम नैघंटुकम वृत्तम आश्चर्यमेव प्राधान्येन, ये जो नदी का गौण रूप से प्रयोग तो बहुत ज्यादा है,
पर ये प्रधान रूप से वर्णन आश्चर्य की तरह है, कहीं कहीं मिलता है। आश्चर्यमिव प्राधान्येन, नदियों का जो वर्णन है वो गौण रूप से खूब मिलेगा, और जो प्रधान रूप से है वो तो आश्चर्यमिव, कहीं ही नदी देवता वाला मंत्र मिले, नदी देवता वाला मंत्र कहीं ही मिले। अब वहां पर सरस्वती जो है, सरस्वती जो सूक्त है उसका एक मंत्र इन्होंने उठा करके यहाँ दिया और इसको नद्यर्थ युक्त बता दिया। तो इसका अर्थ है कि वो सरस्वती जो देवता है वो ज्ञान वाली ही सरस्वती ली है, पर यहाँ पर इन्होंने एक विशेष भौतिक रूप से वर्णन कर दिया। हाँ, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको जोड़ करके बोल रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि नदीवाची जो शब्द हैं ये बहुत कर नैघंटुक अप्रधान रूप से उनको यहाँ पर वर्णन मिलता है वेद में। बहुलम आसाम नैघंटुकम वृत्तम आश्चर्य में प्राधान्यन, कहते हैं नदी के रूप में तो कहीं नदी देवता वाला कोई मंत्र होगा, प्रधान नदी के रूप में हो ऐसा जो है बहुत कम मिलेगा। तो मैं ये कह रहा था कि जो सरस्वती का वर्णन है वहाँ वेद में छठे मंडल के 61वें जो सूक्त में पूरा सरस्वती सूक्त है, इसमें संकेत ऐसे भी होते हैं कि ये जो है भौतिक नदी का वर्णन है, जैसे गिरिणाम सानु तविशे भी ऊर्मी भी, और कैसे कैसे पहाड़ों के ऊपर ये तोड़फोड़ करती हुई आती है। और इसको फिर हम अपने जीवन में भी देखते हैं, जब ज्ञान की धारा बहने लगती है तो अज्ञान के इस पहाड़ को उखाड़ फेंकती है। आसाम नदी नाम बहुलम नैघंटुकम वृत्तम, नैघंटुक माने अप्रधान रूप से इसकी चर्चा बहुल करके है। आसाम नदी नाम, अन्य देवता वाले मंत्रों में जब अप्रधान रूप से आ जाता है तो उसको नैघंटुक कहते हैं, अप्रधान रूप से। जैसे ये मंत्र आगे आ रहा है ना, हाँ, हाँ, ये तो था वाग नाम में सरस्वती को व्याख्या किया था पिछला वाला तो, और ये आ गया अब नदी नाम। वाणी के नाम में जो सरस्वती आया था उसको भी एक नदी अर्थ में घटाया कि वाणी वाचक जो नाम हैं उनमें जो एक सरस्वती शब्द आया वो भी नदी के लिए प्रयोग हो रहा है, और आगे देवता के लिए भी प्रयोग हो रहा है। आगे बोल रहा हूँ, जैसे अवनया यव्या खा सीरा श्रोत्य एन्या धुनया रुजाना वक्षणा खादोवर्णा रोध चक्रा हरित सरित अग्रुव नभन्व वध्या हिरण्यवर्णा रोहित सश्रुत अर्णा सिंधव कुल्यः वर्यः उर्व्यः इरावत्यः पार्वत्यः स्रवन्त्यः ऊर्जस्वत्यः पयस्वत्यः सरस्वत्यः तरस्वत्यः हरस्वत्या रोधस्वत्या भास्वत्या अजिरा मातर नद्या इति 37 नदी नामानी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुलम आसाम नैघंटुकम, ये जो नदियों के नाम हैं ये जरूर मिलते हैं लेकिन देवतावाची बन करके नाम नहीं मिलते हैं। बहुलम आसाम नैघंटुकम वृत्तम का अर्थ है कि ये जो नदियों के प्रयोग तो मिलते हैं पर देवतावाची के रूप में इनके ये प्रयोग नहीं मिलते हैं। गौण रूप से प्रधान देवता के साथ गौण रूप से इनका भी। आगे जो गुरुजी आश्चर्यमेव प्राधान्येन तत्र इतिहासमाचक्षते, ये पढ़ लेंगे तो शायद स्पष्टता हो जाएगी। शायद इसमें ऐसा ही कह रहे हैं कि मुख्य रूप से जो नदी है वो देवता रहे जहाँ पे वो मुख्य अर्थ होगा और उसका अन्य अर्थ में प्रयोग हो जाए तो वो गौण। तो ये जो प्रधान जो आश्चर्य में प्राधान्यन कहा है ना, ऐसा कोई एक मंत्र दे रहे हैं। तत्र इतिहासम आचक्षते, विश्वामित्र ऋषि था तो ये नदियों का ये इतिहास बता रहे हैं। पैजवनस्य सुदास है, पिजवन के अपत्य सुदास नामक राजा का, ऐसा अन्वय है। विश्वामित्र ऋषि के साथ सुदास नहीं जुड़ रहा है, सुदास ये षष्ठी का एक वचन है, इस तरह का प्रयोग है ये ऐसा है। ये सकारांत शब्द है। विश्वामित्रा ऋषि सुदास पैजवनस्य, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है जी। पिजवन का पुत्र जो पैजवन है
उसका जो पुत्र का नाम था सुदास, उसका पुरोहित हुआ विश्वामित्र ऋषि। पैजवनस्य सुदास पुरोहितो बभूव। विश्वामित्र क्यों कहलाता है? सर्वमित्र है ये। विश्व का अर्थ है सर्व। सर्व क्यों कहलाता है? सर्वम संसृतम भवति। सुदा क्यों कहलाता है? कल्याणदानो भवति। पैजवना क्यों कहलाता है? पिजवन का पुत्र है। पिजवन कौन है? स्पर्धनीय जव वाला है। पिजवना स्पर्धनीय जव, स्पर्धनीय जव, इसलिए इसको पिजवन कहते हैं। अपिजवना, अ का लोप कर सकते हैं, पिजवना स्पर्धनीय जवो। अमिश्री भाव गतिर्वा, ये जो पिजवन है इसके समान गति, माने किसी के साथ इसकी गति मिलती नहीं, इतना तेज है। अमिश्री भाव गतिर्वा स्पर्धनीय जवा, स्पर्धा के योग्य वेग वाला। अमिश्री भाव गति, दूसरों के साथ गति जिसकी मिश्रित नहीं है, माने दूसरों जैसा नहीं है ये, दूसरों के साथ इसकी गति मिलती नहीं, माने विशेष है ये। स वित्तम गृहीत्वा, ये जो सुदास था ना, पैजवन सुदास, ये धन लेकर के अपने साथ और विपाट और सुतुद्री नदी के संगम पर पहुंचा। विपाट सुतुद्र्यो संभेदम माययो, संभेदम का अर्थ है संगम पर। समपूर्वक भी धातु का अर्थ मिलना होता है। समभिन्न आर्य मर्यादा, असंभिन्न आर्य मर्यादा, संभिन्न संभेदम आययो, उनके संगम पर पहुंचा। इतरे अनुयुयु, दूसरों ने उसका अनुसरण किया, दूसरे नौकर चाकर समझो या कोई और, उसके पीछे पहुंच गए। स विश्वामित्र नदी तुष्टाव, उस विश्वामित्र ने नदियों की स्तुति की। गादा भवत, हे नदियों तुम कम जल वाली हो जाओ, था वाली हो जाओ। अपि द्विवत अपि बहुवत, उस नदी वर्णन में द्विवचन में भी वर्णन मिलते हैं, बहुवचन में भी मिलते हैं। तद्यत द्विवत, उनमें से द्विवचन वाला जो है उसकी तो व्याख्या आगे करेंगे। अथेतत बहुवत, ये जो बहुवचन वाला वर्णन है वो यहां पर मंत्र दे रहे हैं। जैसे रमध्वम वे वचसे सौम्याय ऋतावरी मुहूर्तम एवई प्रसिंधुम अच्छा बृहति मनीषा अवश्युरभ्ये कुशिकस्य सुनो। ये विश्वामित्र जो है कुशिक का पुत्र था। कौशिको विश्वामित्रा न दुष्यति, उसमें आता है ना महाभाष्य में। कुशिकस्य सुनो, कुशिक का जो सोनू है विश्वामित्र, ये अव्ये, मैं इसको पुकार रहा हूं। ऋतावरी संबोधन है, ये अत्यधिक जल वाली नदियों, ऋत जल को कहते हैं, ऋतावरी माने जल वाली नदियों। मुहूर्तम में सौम्याय वचस, थोड़ी देर के लिए मेरे इस सौम्य वचन के लिए, मेरे सौम्य वचन को सुनने के लिए। एवई उपरमध्वम, एवई मानी ए भी, इन जलों से थोड़ा सा रुक जाओ, कम पानी कर लो। एवई उपरमध्वम, जो उप है ना, उप, ये रमध्वम के साथ जुड़ जाएगा। शुरू में जो रमध्वम आया है, रमध्वम में वचसे सौम्याय, मुझ सौम्य वचन के लिए, मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए, हे जल वालियो, एक क्षण के लिए, मुहूर्त भर के लिए, एवई उपरमध्वम, कम जल वाली हो जाओ, अपनी गति को थोड़ा मंद कर लो। प्रसिंधुम अच्छा बृहति मनीषा, मैं महान बड़ी मानसिक इच्छा से, बृहति मनीषा बड़ी मानसिक इच्छा से, सिंधुम प्र अच्छा अव्ये, खूब अच्छी तरह से मैं, अच्छ जो है ना अच्छी तरह से, ये अर्थ में आता है। प्र अच्छा अव्ये, प्र जो है अव्ये के साथ जुड़ जाएगा। प्र अभिवयामी, मैं बहुत ही इसको पुकार रहा हूं, मानी अच्छी तरह से पुकार रहा हूं। प्र सिंधुम अच्छा बृहति मनीषा, यहां पर एक प्रकार से यूं समझ लो कि प्र को अच्छ जो है वो अभी के स्थान में प्रयोग कर दिया है। प्र सिंधुम अच्छा बृहति मनीषा, मैं बड़ी मानसिक दिली चाह के द्वारा इस सिंधु को, नदी को अभिमुख होकर के पुकार रहा हूं। और ये सौम्य संपादन करने वाले मेरे इस वचन को सुनकर के थोड़ा सा कृपा कर दो। रमध्वम में वत्से सौम्याय ऋतावरी, ऋतावरी संबोधन का है। हे ऋतावरी, हे जल वाली नदियों,
मुहूर्तम एवई, अपनी गतियों से, एवई मानी अयनई, अपनी गतियों से थोड़ा विश्राम ले लो। प्रसिंधुम अच्छा बृहति मनीषा, प्र जो है अव्यय के साथ जुड़ जाएगा। प्रसिंधुम अच्छा बृहति, मैं मानसिक दिली इच्छा से, अवश्य मानी अपनी रक्षा चाहने वाला, अवश्य अवश्य पुकारता हूं। कुशिकस्य सोनु, पुकार रहा हूं। उपरबद्धम एवं से सौम्याय, सोम संपादिने, ऋतावरी ऋतवत्या, ऋतम इति उदक नाम, प्रत्रितम भवति, सब जगह पहुंचा हुआ होता है। मुहूर्तम एवई अयनई मानी इन गति से, मुहूर्तो मुहुर ऋतु, बहुत ही क्षण मात्र, मुहुर ऋतु ये ऐसा होता है, बहुत थोड़ा काल होता है। और ऋतु क्यों होती है? अर्तेर गति कर्मणा, गतिशील होती है, ये एक के बाद एक आता ही रहता है। मुहुर मूढ़ कालो यावद अभीक्षणम से, मूढ़ जैसा काल मुहूर्त होता है, थोड़ा सा काल, मूढ़ जैसा काल, थोड़ा सा काल। ऋतु अर्ते गति कर्मणा, ऋतु अर्ते गति कर्मणा, मुहुर मूढ़ कालो यावद अभीक्षणम से, जितना क्षण मात्र, अभीक्षणम अभीक्षणम भवति, एक क्षण मात्र होता है। क्षण क्षणोते प्रक्षुणतः काल है, कालयतेर गति कर्मणा, काल धातु जो गत्यर्थक है उससे काल बनता है, क्षण धातु से क्षण बनता है। प्राभिवयामी सिंधुम बृहत्या महत्या मनीषया मनश ईशया स्तुत्या प्रज्ञया व अवनाय, मानी मैं अपनी बड़ी इच्छा से, बृहति का अर्थ किया बृहत्या, मनीषा का अर्थ कर दिया मनीषया, नदी को मैं पुकार रहा हूं। कुशिक का जो सूनु है वो मैं पुकार रहा हूं। कुशिक राजा हुआ है, वो राजा क्यों कहलाता है? क्रोशते शब्द कर्मणा, क्रंसतेर वाश्यात प्रकाशयति कर्मणा, शब्द अर्थ वाली या क्रंस धातु से ये कुशिक बनेगा। साधु विक्रोशयति विक्रोशयिता अर्थानाम, जो अर्थों को ठीक से प्रकाशित करता है, धनों को खूब देने वाला है। अर्थानाम साधु विक्रोशयिता, धनों को खूब देता है, इसलिए उसको कुशिक कहते हैं। अलम।